Hello friends, this is Saurabh Dwivedi. I welcome you to my YouTube channel Adbhut Learning. Friends, today's topic for current affair is MESAT. The MESAT, which is known as Spy in the Sky, means ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो एज ए वर्क करता है स्पाई के रूप में एंड वेयर इट इज़ प्लेस्ड इन स्पेस. फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है जो लास्ट ईयर करंट अफेयर में था, बट इसको आज लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि डे बिफोर yesterday what happened, the satellite has passed from the Tibetan Plateau, especially from LAC, that is known as line of actual control, which is being dealt by India and China. मीन्स ये एक ऐसी बाउंड्री है जो LAC के रूप में जानी जाती है, किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में. तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि अभी इंडिया और चाइना के बीच में जिस प्रकार की सिचुएशन चल रही है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में किसी अन्य दिशा की ओर इशारा कर रही है. सो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस EMISAT, it is known as a satellite and it has been just passed day before yesterday's night from the तिबेतन प्लेटू. ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, स्पाइंग के तरीके से काम कर रहा है एंड इट इज़ अ ईयर एंड आई फॉर इंडिया. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत की आँख या नाक या कान के तरीके से ये काम करता है. क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंटिनेंट, स्पेशली हमारा जो पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के चाइनीज़ बॉर्डर एंड साउथ ईस्ट एशियन के जो कंट्रीज़ हैं उनके पूरे के पूरे रीजन में ये क्या करता है, एक तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है. और वाइल सर्कुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द अर्थ, इट टेक्स दी पिक्चर्स फ्रॉम दिस रीजन. सो लास्ट नाइट हुआ क्या है, अभी इट टुक दी satellite images of LAC and the satellite was passing from this entire region. That time the pics which he took was showing how Chinese are intruding and making their permanent settlement in these areas. Means whatever the talks is going on in between Indian defense and Chinese defense, I think it is going to be vain because Chinese are not going to leave this place. This is clear. ये सारी की सारी चीज़ें अभी इस सैटेलाइट इमेजेस से क्या हो गया है, क्लियर हुआ है. अब इसकी उपयोगिता क्या है इस EMISAT की, आप इससे समझ सकते हैं. जब ये गलवान वैली का प्रॉब्लम हुआ था उस समय भी क्या हुआ था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो भी इंट्रूजन हुआ था इस एरिया में, इसी EMISAT के द्वारा ही हमें पता चला था. जो सैटेलाइट इमेजेस मिली थी हमें, इसी EMISAT के बारे में हमें सब जानकारियाँ प्राप्त हुई थी. सिमिलरली लास्ट टू लास्ट नाइट भी यही हमें सारी जानकारियाँ इस प्रकार की इसने दी हैं. सो बिफोर वी डिस्कसिंग दिस एंटायर टॉपिक, लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड विद मेंस एंड प्रीलिम्स. फ्रेंड्स, माय मेंस क्वेश्चन इज रीसेंट इंट्रूजन बाय चाइना इन LAC shows India should build its space infrastructure to keep eyes on malicious act of any nation. डिस्कस. मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, जो अभी रिसेंट इंट्रूजन हुआ है चाइना के द्वारा LAC पर, तो ये हमें शो करता है कि हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में जो क्या करे, इस ऐसी जो मैलिशियस या दोषपूर्ण जो नीतियाँ होती हैं देशों की, उस पर हम कहीं ना कहीं नज़र रख सकें. राइट. तो इसका आंसर हम लोग अभी इस डिस्कशन के बाद ही देने में सक्षम होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दी प्रीलिम्स एंड द प्रीलिम क्वेश्चन इज PSLV C-45 has launched from Sriharikota, Andhra Pradesh, that is the Satish Dhawan, right? So it carries EMISAT along with 28 foreign satellites. जब ये EMISAT प्रक्षेपित किया गया था स्पेस में, that time it brings 28 foreign satellites along with the EMISAT. Which countries are associated with them? Means जो ये 28 सैटेलाइट्स को EMISAT के साथ PSLV C-45 लेकर गया था, वो कौन कौन से देश इसमें से रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिथुआनिया, USA, स्विट्ज़रलैंड एंड स्पेन. सो आपका आंसर भी इसी डिस्कशन के बाद हो पाएगा. So friends, let's start our discussion
रिगार्डिंग EMI-SAT। ये EMI-SAT क्या है? एक DRDO का प्रोजेक्ट है जो कि कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अंडर दिस कौटिल्य प्रोजेक्ट, दिस EMI-SAT is being sent to the space. Under DRDO's project Kautilya, which is meant to provide space-based electronic intelligence, or ELINT, means this ELINT means electronic intelligence, launched EMI-SAT from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota in coastal Andhra Pradesh. Means this Satish Dhawan Space Center is situated in Sriharikota, that is in the state of Andhra Pradesh. So ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के रूप में इस स्पाई स्पेस में EMI-SAT को जो स्पेस में छोड़ा गया है, ये असल में DRDO के कौटिल्य प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सैटेलाइट। मीन्स ये भारत का एक अकेला पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है। दिस स्पेस क्राफ्ट विल हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज एज इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड लोकेशन ऑफ एनिमी रडार्स। मीन्स व्हाट इट विल डू, ये आर्म फोर्सेस को जितनी भी जानकारियाँ हमारे बॉर्डर एरिया से जुड़ी हुई हैं या इस पूरे रीजन के साथ यानी साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन सब के बारे में हमें ये इन्फॉर्म करता रहेगा। इलिनिट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड इज बाय डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी while augmented Indian satellite 2 IMS-2 प्लेटफॉर्म इज बाय इसरो। इस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी ने तैयार किया है, जिसको हम लोग IMS-2 के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसरो के द्वारा ही की जाती है। इसका जो वेट है वो 436 किलोग्राम है। एंड सक्सेसफुली दी सैटेलाइट वॉज प्लेस्ड इन इंटेंडेड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। यानी इस सैटेलाइट को क्या किया गया है, जो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है उसमें इसको प्लेस किया गया है। एंड इट इज़ फ्रॉम अर्थ इज 748 किलोमीटर्स, राइट। द हाइट ऑफ PSLV C45 इज 748 किलोमीटर, राइट। नाउ एंड व्हेन इट वॉज प्लेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी 2019 1 अप्रैल को इसको स्पेस में सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के पास में इसको प्लेस किया गया। दिस सैटेलाइट इज इंटेंडेड फॉर स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। ये स्पेक्ट्रम मेजरमेंट में भी हेल्प करता है। इसके साथ में PSLV C45 ऑलवेज ब्रिंग्स 28 मीन्स दिस PSLV C45 brings 28 small satellite of international customers having 220 किलोग्राम of weight and in a 504 किलोमीटर ऑर्बिट, यानी इसे 504 किलोमीटर के ऑर्बिट में से प्रक्षेपित किया गया, राइट। Next is the next topic is in it that is related with the 28 satellites which is of foreign origin and being sent with this PSLV C45. So friends, यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनके 28 सैटेलाइट्स को भी इसके साथ में छोड़ा गया था, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में आपसे बात की। These satellites were from 4 countries. These are Lithuania, Spain, Switzerland and US. The Lithuanian satellites were Blue Walker 1 and M6P. These 2 kinds of satellites were there and they are having one each satellite they send it. From Spain, that is known as ASAT-3 and it is also having a 1 satellite. स्विट्ज़रलैंड का एक सैटेलाइट छोड़ा गया जिसे कहते हैं एस्ट्रोकास्ट 2 के नाम से जाना जाता है। एंड US से 4A having 20 satellites and Lemur having 4 satellites. These all 24 satellites being sent from US. Means these 24 plus 4 other Lithuanian, Spanian and Switzerland satellites were sent to this PSLV C45. यानी यहाँ पर लिथुआनिया से 2, स्पेन से 1, स्विट्ज़रलैंड से 1 और US से 24 सैटेलाइट्स को भारत ने इस सैटेलाइट के साथ यानी PSLV C45 के साथ स्पेस में छोड़ा हुआ था। सो हमारा अभी इस टॉपिक के डिस्कशन में हम देखते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अभी हाल ही में जो इसरो ने इसे जब स्पेस में इसको लॉन्च किया, दैट टाइम दे यूज्ड अ PS4 टेक्नोलॉजी। क्यों इसको यूज़ किया? क्योंकि ये इनोवेटिव था, एक लो कॉस्ट था, स्पेस फ्रेंडली था एंड टेस्ट बेड फॉर इट्स ओन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स एंड दोज ऑफ अदर्स। यहाँ पर पहली बार एक पावर जनरेटिंग सोलर पैनल का भी यूज़ किया गया है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम है।
जहाँ पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इसमें दी गई है। इट इज़ यूजफुल इन थर्ड मिशन ऑफ इसरो टू टेस्ट ऑन ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रिलेटेड टू ट्रैकिंग शिप्स ऑन सी। ये शिप और सी के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में सक्षम रहेगा। AMSAT or the Radio Amateur Satellite Corporation India has sent a payload called the Automatic Packet Repeating System। इसके साथ में एक ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम भी स्पेस में प्लेस किया गया है। इट विल हेल्प द एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स टू गेट इम्प्रूव्ड लोकेशनल एक्यूरेसी इन देयर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। क्या करेगा ये, जो ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग में जो एक लोकेशनल एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है वो EMISAT यहाँ पर इसको प्रोवाइड करेगा, जिससे ये हेल्प करेगा कि उसको हम रन टाइम में उसको ट्रैक कर सकें एंड मॉनिटर कर सकें किसी भी एक्टिविटीज़ को इन दिस स्पेसिफिक एरियाज। द एडवांसेस रिगार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर लो आइनोस्फेरिक स्टडीज हैज़ बीन सेंट अब बाई इसरो यूनिवर्सिटी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ में क्या किया गया है, एक एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर जिसको आयोनोस्फेरिक स्टडीज़ के लिए भी साथ में छोड़ा गया। ये क्या करेगा, इसरो की यूनिवर्सिटीज़ में इसको हेल्प करेगा कैसे इसके अंदर रिसर्च किया जाए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। गाइस, अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, फर्स्ट आप ये जानिए कि DRDO की ओर से जो एक संचालित होता है खुफिया सैटेलाइट के रूप में EMISAT को यहाँ पर स्पेस में प्लेस किया गया है, जिसने क्या किया है डे बिफोर यस्टरडे, इसने चीनी कब्जे में जो तिब्बत की जो इंट्रूजन किया हुआ है उसकी फ्रेश जो पिक्चर्स होती हैं उसको इसने लिया है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जिस पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के LAC गलवान वैली तक का पूरा जो एरिया है जिसके भारत के साथ इसकी सीमा लगती है, यहाँ पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने क्या किया है, अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है। और एक साथ यहाँ पर एक बात है कि ये जो पिक्चर्स आई हैं, अभी जो हमारी रिसेंट टॉक्स चल रही है डिफेंस ऑफ द इंडियन एंड चाइनीज साइड में, वहाँ पर एक कंक्रीट एविडेंस के रूप में है कि यस यू आर स्टिल इंट्रूजिंग इन दिस एरिया एंड यू आर नॉट लिविंग दिस प्लेस फर्दर। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अहम कड़ी है, जो कि क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के रूप में जिसको एक कौटिल्य का एक उपग्रह माना जाता है, स्पेस में इसको तैनात किया गया है, जो असल में करता क्या है, जो दुश्मन हमारी सेनाएं हैं उन पर ये पिन पॉइंटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर बारीकी से नज़र रख रहा है। इसके साथ साथ में अभी ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसको EMISAT ने कवर किया है, चाहे तो इसके पहले हमने देखा था जो गलवान वैली में हुआ हो, या जिबूती के पास में इनका एक बेस बनाया हुआ है मैरीन, उसको भी इसी ने कवर किया था। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो बातें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और एक्चुअल उनकी पोजीशंस आर डिफरेंट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये EMISAT हमारे पास ना होता तो हम लोग अभी भी भुलावे में ही रहते कि नहीं चाइना ने हमें एग्री किया है कि वो लोग पीछे जा रहे हैं, बट ऐसा कहीं भी होने वाला नहीं है। यू माइट रिमेंबर when there are discussions going on between Chinese and Indian defense forces that they are leaving this Pangong Tso Lake and from the inclusion of from Finger 4, उसके अगले ही दिन क्या हुआ था, इसी सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला था कि नहीं, वो लोग अभी भी उस एरिया पर कब्जा जमाए हुए हैं एंड वो उसको लीव करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमें क्या हो रहा है, इसी EMISAT के द्वारा पता चल रही हैं। ये EMISAT एक और काम करता है कि ये पाकिस्तान पर भी नज़र रखता है। अभी हाल ही में एक जिन्ना नेवल बेस के ऊपर से भी इसने चक्कर लगाया था, जहां में ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चाइनीज़ मदद से सबमरीन काफ़ी सारे ये इकट्ठा करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। और एक साथ इसके साथ एक और ये लोग काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिल करके सर्दियों में जब ये ठंडक चालू होगी उस समय दोनों मिल करके कहीं ना कहीं कश्मीर में और लद्दाख में दोनों तरफ से दोहरी कहीं ना कहीं फ़ाइट के मूड में नज़र आ रहे हैं और इंट्रूजन करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी की सारी जो जानकारियां हैं, खुफिया जानकारियां होती हैं जो बहुत अहम है किसी भी देश के लिए, खासकर इंडिया के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के रूप में, एक स्पाई के रूप में EMISAT हमें बहुत सारी जानकारियाँ समय समय पर देता रहता है, राइट।
So the objective of this mission is EMISAT aims to monitor electronic or any kind human or terrorist activities on the India and China or India or Pakistan border. Recently, EMISAT has passed upon the Tibetan Plateau, which I earlier discussed you. It will monitor the radar and the sensor on the borders. It will check the activity of related to communication, and it will measure the electromagnetic spectrum. At the same time, DRDO will be able to conduct defense research in this particular area with the help of EMISAT. Guys, now we will discuss about the launch vehicles, because I told you that this EMISAT was launched with the help of PSLV C-45. So what is PSLV? Means PSLV क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. बट ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, तो इसके पहले हमें कुछ और हिस्ट्री जाननी पड़ेगी एंड द फर्दर डेवलपमेंट को भी हम जहाँ जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को तैयार किया गया था, और इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को 18 जुलाई 1980 में सक्सेसफुली, जिसको कहते हैं, हमें तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, बट जो सक्सेसफुल इवेंट रहा, एक रोहिणी सैटेलाइट के रूप में RS-1 को हमने प्रक्षेपित किया था स्पेस में. नेक्स्ट जो हमारा मूव रहा है वो है ASLV, दैट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये एक्सपेरिमेंट फिर हमने लगातार जारी रखा, और 1987 में क्या किया गया, इस ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हमने प्रक्षेपित किया और SROC के रूप में एक सक्सेसिव इवेंट हमने यहाँ पर अचीव किया. सो दैट इज ASLV. नेक्स्ट इज PSLV XL. This PSLV which I am discussing about the PSLV C-45, this is the PSLV XL. इसका जो एक्सपेरिमेंट है हमने 1994 से जारी रखा, और सक्सेसिवली फिर इसको हमने स्टार्ट किया है. मोर देन 200 से अभी अधिक हमने इसके PSLV अभी तक भारत से इसको लॉन्च किया जा सका है. ठीक, तो ये PSLV है. इसके बाद का जो हमारा फर्दर डेवलपमेंट है वो है GSLV MK. ये GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. ये क्या करता है, जियो स्टेशनरी फेज के जो फेजेस होते हैं उससे क्या करता है, वहाँ पर प्रक्षेपित करने का काम करता है. इसे जो जनवरी 2014 में क्या किया गया है, एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इसे हमें मिला है. इसके बाद हमारा है जो फर्दर डेवलपमेंट के रूप में GSLV MK. ये GSLV MK3 क्या है, इसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिसंबर 2014 में हुआ था, एंड सक्सेस 2017 में हमें इससे मिली है. ये क्या करने वाला है, मून पर हमें जो चंद्रयान 2 हमारा जाने वाला है उसके लिए मदद करने वाला. सो दीज आर द अपग्रेडेशंस सिंस स्टार्टेड फ्रॉम 1980s और से 1970s, बिकॉज इसकी काम तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमारी डिपेंडेंसी जो रही है विदेशों पर ही रही है. तो बट अब हम लोग अपने इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने इम्प्रूव करते जा रहे हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज PSLV, because our topic is EMISAT and that was launched from EMISAT, that is PSLV C-45. तो ये PSLV है क्या, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, एक थर्ड जनरेशनल लॉन्च व्हीकल है भारत का. ये इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम बाय इसरो के द्वारा, भारत के द्वारा ही बनाया गया. इट इज डेवलप्ड टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स इनटू पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. इसको जो बनाया गया है वो क्या करता है, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को स्पेस में डालने के लिए, एट द सेम टाइम जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसके पास भी छोड़ने के लिए काम करता है. इट हैज़ ए वर्साटिलिटी ऑफ लॉन्चिंग जियो सिंक्रोनस लूनर एंड इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट. इसके पास वर्साटिलिटी भी है कि ये एक लॉन्चिंग जियो सिंक्रोनस जैसे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है, लूनर एंड इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इट इज़ equipped with liquid stages and as a first launcher to gain operational status. ये liquid stage के रूप में भी equipped होता है. PSLV is capable of placing multiple payloads into orbits. Thus multi payloads adapters are used in this payload fairing. ये PSLV क्या करता है, multiple payloads को ऑर्बिट में लॉन्च करने में सफल रहता है. जैसा मैंने आपको बताया 28 सैटेलाइट जो अन्य देशों के थे ये भी अपने साथ ले गया था, और 50 मोर देन 500 किलोमीटर के ऊपर इसने क्या किया, डिफरेंट स्पेस पॉइंट पर उनको ऑर्बिट में लीव किया. 10 मल्टी पेलोड्स एडाप्टर्स आर यूज्ड इन दिस पेलोड फेयरिंग. तो ये क्या करता है, बहुत सारे मल्टी पेलोड एडाप्टर को यूज़ करता है डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ऑर्बिट में. सो इस प्रकार से 28 सैटेलाइट्स को PSLV ने लॉन्च किया है.
Now our discussion is regarding 4 stages launch vehicle. PSLV is based on 4 stage launch vehicle instruments. मीन्स इसके 4 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज जो होता है वो लार्ज सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, जो अगर आप रॉकेट देखेंगे तो उसका जो पहला स्टेज होता है वो एक सॉलिड रॉकेट मोटर होता है. दूसरा जो स्टेज होता है वो अर्थ स्टोरेबल लिक्विड स्टेज होता है, यानी सॉलिड फिर लिक्विड. थर्ड जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस सॉलिड रॉकेट मोटर होता है, इसका मतलब फिर से सॉलिड सॉलिड लिक्विड सॉलिड. एंड फोर्थ स्टेज इज अगेन टू स्टोरेबल लिक्विड इंजन, मीन सॉलिड लिक्विड solid liquid. These are the 4 stages which carry on with PSLV with him. So this is PSLV. Now the PSLV is classified into PSLV CA, PSLV G or PSLV XL variant. These are the 3 variants, CA, G and XL. Geosynchronous transfer orbit, the payload capacity is 1050 किलोग्राम. जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर में ऑर्बिट में जब सिस्टम होता है वो 1050 किलोग्राम तक पेलोड को अपने साथ ले जा सकता है. इसके साथ में पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो अपने साथ 1600 से अधिक का पेलोड कैपेसिटी ले जा सकता है. द लॉन्च व्हीकल कैन बी कस्टमाइज्ड टू फ्लाई इन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू दिस मिशन रिक्वायरमेंट्स एंड वेट 229,000 मीन 2,29,000, 2,96,000 एंड 3,20,000 किलोग्राम. यानी इसकी जो कस्टमाइज़ करने पर, इसको बनाने पर अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हैं उसकी ये कैपेसिटी रखता है. इसके साथ में जो PSLV है हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू लॉन्च वेरियस सैटेलाइट्स इनटू जियोसिंक्रोनस and geostationary orbit like satellites from the IRNSS constellation. मीन्स ये PSLV की खासियत है, उसके लॉन्च कई सारे वेरियस लॉन्चिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है. The achievements for this PSLV. The achievements of Polar Satellite Launch Vehicles are, it has launched 2 spacecraft successfully, that is Chandrayaan-1 in 2008, Mars Orbiter spacecraft in 2013, that is MOM. चंद्रयान-1 को 2008 में और मॉम को यानी मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को 2003 में इसने विक्षेपित किया है. राइट. एंड द इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट. भारत अभी अपना एक फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट के रूप में भी इसने इसका अचीवमेंट रहा है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GSLV. अभी तक हम लोग PSLV के बारे में जान रहे थे, थोड़ा सा हम लोग GSLV के साथ डिफरेंस के रूप में जान लेते हैं. ये एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है GSLV का, दैट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बट हियर आई एम जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम PSLV. द अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मीन्स जो PSLV होता है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में यूज होता है. ये सैटेलाइट ऑफ लोअर लिफ्ट ऑफ मास टू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो इसका लोअर लिफ्ट मास के लिए ये जो कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है उसके अंदर ये यूज़ होता है. PSLV इज़ यूज फॉर लो लिफ्ट मास अप टू 750 किलोग्राम एंड लेसर एल्टीट्यूड 600 एंड 900. ये जो PSLV होता है लेसर एल्टीट्यूड, इसकी स्पेशल खासियत क्या है, ये लेसर एल्टीट्यूड पे इसको यूज़ किया जाता है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए. एंड द वेट इज़ ऑल्सो वेरीड, like I told you, the 1750 kilogram. This PSLV is sun synchronous circular polar orbit, low earth orbit. इन लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV is a best tool. Next is it is also using 4 stages, as I discussed in earlier slide that PSLV is having 4 stages, solid liquid. In first and third are solid and the propellant, and the second and fourth is the liquid propellant. And next is launched many successful missions like Chandrayaan, Mars Orbiter, IRNSS, as I told you in previous slides. So this is whole about PSLV. Now the GSLV. That is GSLV means Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. This satellite is launched for communication satellite. मीन्स जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनके लिए GSLV का यूज़ किया जाता है. हायर लिफ्ट ऑफ मास 2500 किलोग्राम, जो हायर लिफ्ट होता है वहाँ पर लोअर था, यहाँ पर हायर है, ये 2500 किलोग्राम तक हायर लिफ्ट कर सकता है. एट हायर एल्टीट्यूड यानी 3600 किलोमीटर, वहाँ पर क्या था 600 से 900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड की बात होती थी, यहाँ पर क्या हो रहा है 3600 एल्टीट्यूड जो किलोमीटर वहाँ तक के एल्टीट्यूड को कवर कर सकता है. इनिशियली जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड फर्दर रेस टू जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट. यानी ये जो जियोसिंक्रोनस
ट्रांसफर ऑर्बिट से लेकर के अर्थ ऑर्बिट तक इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। GSLV की खासियत क्या है? इट इज़ 3 स्टेजेस बेस्ड टेक्नोलॉजी इज यूजिंग। द फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज क्रायोजेनिक. Speciality of this GSLV is cryogenic. So this GSLV is using cryogenic engines, and they are the latest technological changes that is brought in GSLV, and it is good for the sending the space programs to the higher altitudes. As I told you, the 3600 kilometer or more than this. So these are the difference between PSLV and GSLV, and they are the indigenous programs being developed in India for the science and technological field. So दोस्तों, ये हमारा अभी तक का पूरा डिस्कशन था जो कि PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से जुड़ा हुआ था। खास करके एमीसैट जो हमारा टॉपिक रहा है वो एक स्पाई की तरीके से काम करता है। खास करके स्पेशलिटी जो इसकी है वो एक स्पाई एक सैटेलाइट है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में आप देख रहे हैं हमारे के दोनों पड़ोसियों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब के जो भी इंट्रूसिव एक्ट है या मैलिशियस एक्ट है उसको हम लोग कहीं ना कहीं वी कैन कीप ऑन आइज ऑन दोज एक्टिविटीज़, सो इट विल हेल्प टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स। एट द सेम टाइम वी कैन की ऑन द चेंजिंग the things in the Bay of Bengal, at the same time Arabian Sea. Means the entire Southeast Asia will be covered under this EMI-SAT. Thank you. So guys, this is the entire discussion, and now we will be able to give the answer of the mains as well as the prelims. As prelims is very easy, that is the 28 satellites were launched from the foreign countries like Spain, Lithuania, USA and Switzerland. So these were the 4 countries, and maximum satellites were from USA, and the answer of mains will be given by this entire discussion, and we can frame it accordingly, right? Thank you very much.